आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टेबन इंग्लिश में। तो हमारा आज का टॉपिक है राइट अ पैराग्राफ ऑन वंडर ऑफ साइंस। ओके मीन ये सेमेस्टर 2 का AEC पेपर 2 का क्वेश्चंस है। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन ये है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर AEC 2 का एग्ज़ाम दोगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन से और कैसे हम इसे लिखें कि एग्जामिनर मार्क्स ना काटे, तो आइए हम इसे देखते हैं। तो ठीक है, तो देखिए वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस का मतलब क्या होता है? देखिए वंडर ऑफ साइंस मतलब साइंस के चमत्कार। ठीक है, साइंस के क्या क्या चमत्कार है और साइंस के कैसे चमत्कार हुए हैं और क्या क्या वो उद्भव कर चुका है। ठीक है, हमारे लिए तो साइंस एक तरफ से अच्छा भी है और बुरा भी है। आगे हम इस क्वेश्चंस के आंसर में जानते हैं कि वो कैसे है। सबसे पहले जो चैनल में न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम अगर क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन देखिए हम यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को एक एक करके। तो देखिए साइंस इज अमेजिंग ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन बींग्स। ओके, जो साइंस है वो अमेजिंग ब्लेसिंग है ह्यूमन बींग्स के लिए, जो मानव जाति है उसके लिए साइंस है एक आशीर्वाद की तरह है। ठीक है, बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद की तरह फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, नाउ इट इज द एज ऑफ साइंस। जो अभी है वो साइंस का एज चल रहा है। ठीक है, एज मीन होता है युग। तो अभी जो है वो साइंस का युग चल रहा है, एज ऑफ साइंस। ओके, तो देखिए इसके बाद एंड इट मेक्स आवर डेज इजियर एंड कंफर्टेबल। ओके मीन जो साइंस है उसके कारण हमारा जो दिन है, हमारा जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया और कंफर्टेबल हो गया है। मीन हम अपने लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, हर चीज़ के बारे में जानना, हर चीज़ को समझना और हर चीज़ को एकदम ईजिली कर लेना, वो सारा साइंस के कारण पॉसिबल हो पाया है। देखिए साइंस हैज़ गिवन अस अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। ओके, जो साइंस है वो हमें लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़ मीन बहुत सारी योग्य क्या बोल सकते हैं उसको हम कि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रदान की है जिससे हमारा लाइफ, जो हमारा जीवन है वो सरल हो गया है। ठीक है, तो देखिए सच एज इंटरनेट, जैसे इंटरनेट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इंटरटेनमेंट फैसिलिटी ETC। ठीक है, तो इसमें से जो है वो बहुत सारे इंटरनेट सबसे फैक्ट और सबसे नॉर्मल है। ठीक है, मीन अभी आप देखिए हाँ किसी के हाथ में फ़ोन है, अभी हम जो ये बता पा रहे हैं आप लोगों को वो भी इंटरनेट के माध्यम से, एक फ़ोन के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद जो भी आप मान लो ये वीडियो देख रहे हो तो वो भी एक फ़ोन मीन इंटरनेट के माध्यम से। आप अगर अच्छे से पढ़ाई भी कर पा रहे हो तो इंटरनेट के माध्यम से, हम कुछ बातें इधर की उधर जान भी रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि साइंस जो है वो हमारे लिए चमत्कार है। अब देखिए कम्युनिकेशन फैसिलिटी। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? बोलचाल, बात करना, हम एक दूसरे से किस तरह से बात करें उस तरह का एक स्किल डेवलप करना। ठीक है, मीन हम देखिए किसी से भी बात करते तो अच्छा, हम लोग जो एक दूसरे को जानते हैं तो हम उनसे जो बात करेंगे, ठीक है, और जो अननोन पर्सन से बात करेंगे उसमें फैक्ट्स होगी। ठीक है, हम उनसे जो बात करेंगे वो थोड़ा अलग होगा, उसका एक अलग लेवल होता है, तो हमें स्किल्स मिलता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी का स्किल। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या हो गया? जैसे हमारा जो सामान है, आयात निर्यात, पहले बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लगता था, बहुत कुछ होता था जिसके कारण बहुत लेट हो जाता था। जैसे हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो पहले आप सुने होंगे जो दादाजी हैं उन लोग, दादाजी दादी माँ सब बताते ही होंगे कि पहले चिट्ठी से बात होता था, फिर अगर किसी के घर जाना होता है तो हमें 1 वीक पहले निकलना पड़ता था उस तरह का, तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया। तो अब हमारा जो है जेनरेशन वो है साइंस वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए इंटरटेनमेंट फैसिलिटी। इंटरटेनमेंट तो सबसे बेस्ट है क्योंकि इंटरटेनमेंट हम अपना जो माइंड है वो हम, चलो अब तो आप देख ही सकते हो आउटडोर गेम्स ना के बराबर खेला जाता है। ठीक है, इंटरटेनमेंट का जो माध्यम है वो फ़ोन बन चुका है, फ़ोन, वीडियो गेम, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, मूवी हो गया, वो सारा इंटरटेनमेंट का एक फैसिलिटी बन गया है।
अब देखिए ऑल ऑफ दिस द गिफ्ट ऑफ साइंस, ठीक है, ये जो सारा है वो साइंस का गिफ्ट है ह्यूमन बींग्स के लिए, ये सब साइंस का गिफ्ट है। देखिए ह्यूमन बींग्स बिकम वेरी 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 इजी एंड द वर्ल्ड इज एट द हैंड विथ द हेल्प ऑफ साइंस, ठीक है, और जो ह्यूमन बींग्स है वो उसका लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो गया है साइंस के माध्यम से, ठीक है। तो जो दुनिया है वो एक हैंड में एक साइंस के लिए एक साइंस जैसा हमें गिफ्ट मिला है, तो हम इसे अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। और आप लोग इस पैराग्राफ को लिख भी लेना ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ने के टाइम वीडियो तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन बता दिए कि क्या क्या फैसिलिटी हुआ है साइंस से, क्या क्या उद्भव हुआ है, क्या क्या चीज़ में हमें सारा चीज़ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कम्युनिकेशन फैसिलिटी। कम्युनिकेशन फैसिलिटी क्या हो गया, देखिए 1 मिनट, ओके। हाँ, तो देखिए कम्युनिकेशन फैसिलिटी हो गया हमारा, साइंस इज लिंक्ड अप द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। साइंस जो है वो एक लिंक्ड मीन्स डिस्टेंस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, साइंस एक ऐसा पार्ट बन गया है वर्ल्ड का, दुनिया का, कि इसके बिना अब लाइफ को इमेजिन करना नो, दिस इजंट पॉसिबल, ओके। साइंस के बिना अब हमारा लाइफ को इमेजिन करना, सिर्फ इमेजिन ही आप करो, मान लो फ़ोन नहीं हुआ तो लाइफ कैसा होगा, या फिर हमारा कोई यातायात का सुविधा नहीं हुआ तो लाइफ कैसा होगा। तो साइंस के बिना अब लाइफ को बस इमेजिन करना ही थोड़ा मुश्किल लगता है। देखिए साइंस हैज़ डन वंडर्स इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जो साइंस है वो हमें बहुत ऐसी चमत्कारी चीज़ है जो कम्युनिकेशन के फील्ड में भी हमें दिया गया है। हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, वो फ़ोन के माध्यम से करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, टेलीफोन के माध्यम से। आगे देखिए एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखिए मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टेलीफोन आर द ग्रेट वंडर ऑफ साइंस, ठीक है। ये सारे साइंस का दिया हुआ एक गिफ्ट है, ठीक है। दे हैव ब्राउट द वर्ल्ड क्लोज टू अस, मीन जो दुनिया को हमसे क्लोज किए जा रहा है, ठीक है। वी कैन सेंड एनी न्यूज़ फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इन फ्यू सेकेंड्स, मीन हम कोई भी मैसेज, कोई भी न्यूज़ दुनिया के किसी भी कोने से, इस कोने से उस कोने तक कोई भी न्यूज़ बस सेकेंड में हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए विथ द हेल्प ऑफ साइंस, ये सारे सिर्फ साइंस के हेल्प से हुआ है। अब देखिए रेडियो और फोन आर द ग्रेट मीडियम ऑफ फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में बात करने का एक जरिया फोन जो है वो बहुत ही ग्रेट अमेजिंग गिफ्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए वी कैन टॉक टू अनदर विद इन अ सेकेंड विथ द हेल्प ऑफ साइंस डिपार्टमेंट। हम किसी भी पर्सन से, वो चाहे वर्ल्ड के किसी भी दुनिया के कोना में कहीं भी हो, हम उससे 1 सेकेंड में बात कर सकते हैं, और वो सारा हमें मदद मिला है साइंस डिपार्टमेंट से, ठीक है। अब हमारा सेकेंड फैसिलिटी ले लेते हैं, सेकेंड पॉइंट में हम ले लेते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ठीक है। देखिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या हो गया, यातायात की सुविधा। देखिए साइंस हैज़ रिमूव्ड द डिस्टेंस ऑफ प्लेस, ठीक है। जो साइंस है वो प्लेस मीन जो दूरी होता है रिमूव कर दिया है, यहाँ से वहाँ कोई स्थायी जगह की दूरी को रिमूव कर दिया है। मतलब ऐसा चीज़ मतलब साइंस ने डेवलप किया है जिससे हम यहाँ से वहाँ एक सेकेंड ना मीन फिर भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हम जहाँ पे हमें 2 घंटा लगता है उसके जगह हम 1 घंटा भी लगा सकते हैं और उस जगह पे पहुँच सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे गैजेट में क्या कह सकते हैं, गाड़ी हो गया, यातायात की सुविधा हो गई, बाइक, सबसे अच्छा है एरोप्लेन, ठीक है। मीन हमें जहाँ पे बाइक या ट्रेन से जाने में विद इन 1 डेज लगता है, 1-2 डेज, वहाँ एरोप्लेन से हम मात्र 4 से 5 आवर्स में पहुँच सकते हैं। तो ये सारी हमारी साइंस के देन है, ठीक है। अब देखिए इट हैज़ सेव आवर टाइम एंड नाउ वी कैन ट्रेवल एनीवेयर विद इन अ शॉर्ट टाइम बाय कार, ठीक है। और ये इससे हमारा टाइम बचता है, और जो अभी है हम वो ट्रेवल कर सकते हैं गाड़ी से, मीन छोटा सा टाइम में हम कहीं भी कार से ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। बसेस, बाइक, ट्रेन एंड एरोप्लेन, ठीक है। तो देखिए
दिस ऑल 1 मिनट दिस ऑल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है एरोप्लेन। विद इन सम टाइम्स पीपल कैन ऑल्सो कैरी गुड थ्रू द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑफ साइंस। और इसके अलावा पीपल जो है वो सामग्री जो इधर उधर से सामान ढोया जाता है, कैरी किया जाता है, वो सबको भी हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से बहुत ही जल्द और आसानी से हम यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरटेनमेंट फैसिलिटी। ओके, तो ये 3 पॉइंट हम ले लेते हैं इंटरटेनमेंट फैसिलिटी को। देखिए इंटरटेनमेंट फैसिलिटी में क्या है, साइंस हैज डिस्कवर्ड मैन वंडर्स फॉर आवर इंटरटेनमेंट सच एज सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और वीडियो गेम etc। ठीक है, मीन जो है इंटरटेनमेंट का माध्यम हमारा वो बढ़ चुका है। ठीक है, जैसे सिनेमा देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टैप सुन सकते हैं, रिकॉर्डर और वीडियो गेम खेल सकते हैं, ये सब वी कैन एंजॉय एवरीवेयर विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन। और हम हर जगह एंजॉय कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो किसान जो खेती वगैरह करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आप अभी देख ही सकते हो साइंस ने इतना कुछ डेवलप किया है, ऐसे ऐसे खाद का निर्माण किया है जिससे बहुत ज़्यादा फसल उगती है। ठीक है, मतलब जिस फसल को उगने में टाइम लगता था वो ऐसे चुटकी में उग जाता है, तो बिना मौसम का ही फसल उग जाता है। हाँ, एक तरह से ये हमारे लिए नुकसान है, बट इस तरह से साइंस ने डेवलप भी किया है। तो देखिए, साइंस इम्प्रूव्ड फार्मिंग टेक्निक एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड सॉल्व्ड फूड स्कैरिटीज। ठीक है, मीन देखिए एक तरह से जिससे मशीन वगैरह का साइंस निर्माण किया है वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। जहां हमें कुछ भी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, अभी वो मशीन के माध्यम से छोटे से समय में हो जाती है। ठीक है, तो देखिए आप देख ही सकते हैं एग्रीकल्चर में खेती करना। ठीक है, तो खेती करने के लिए जब हमें खेत को जोतना पड़ता था किसानों को, तो वो बैल का इस्तेमाल करते थे, और अब वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं और खेत को कम समय में बहुत लंबे चौड़े स्थान पे वो जुताई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्रीकल्चर के फायदे हो गए। और देखिए यहाँ पे देखिए कुछ ना हम बताए ना, जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई जरूर होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए चैलेंज ऑफ साइंस, साइंस का कुछ चैलेंजेस भी आ गया है। अगर देखिए यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, एथिकल इश्यूज में जैसे हमारा कोई फ़ोन हैक कर लिया, कंप्यूटर हैक कर लिया, हमारा पासवर्ड हैक कर लिया, जीमेल हैक कर लिया, कुछ भी वो हमारा हैक कर लिया तो हमारे अकाउंट से पैसा जा सकता है। हम कुछ भी सेव करके रखे अपने फ़ोन पे तो वो पब्लिक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। देखिए क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड AI राइज मॉरल क्वेश्चंस। और अब देखिए जो फीचर आया AI का, उससे लोग फेक मैसेज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ मिसयूज भी है। देखिए इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स में जो वातावरण है उसको क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, तो देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉल्यूशन थ्रेटन द प्लेनेट। ठीक है, जब इंडस्ट्री बना है देखिए जब इंडस्ट्री बना है तो इंडस्ट्री से ऑफ कोर्स जब वहाँ पे सामान बन रहा तो वहाँ से धुआं तो निकलेगा ही, और धुआं निकलेगा तो वो, और जो सामान बन गया, जो गंदा पानी हो गया, गंदा सामान हो गया, वो सारा पानी में बहा दिया जाता है। तो उस तरह से हमारा वाटर जो है वो दूषित हुआ, वो पॉल्यूशन युक्त हो गया। फिर एयर में जो सारा धुआं वगैरह फैलता वो हो गया पॉल्यूशन से भरा हुआ पूरा। और इस जो यहाँ पे इंडस्ट्री बना हुआ है ना, जिसके कारण हमारा जो ओजोन परत है, जो पृथ्वी को एक सेफ सुरक्षा प्रदान करता है, उसे भी क्षति हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे नुकसान भी है साइंस के डेवलप होने के। तो हम, और इस तरह से आप 5 पॉइंट में इसके आंसर लिखते ना, एग्जामिनर 1 मार्क्स भी कहीं से ना काटेगा। ठीक है, तो आप देखिए इसके बाद हम लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, देखिए साइंस इज लाइक अ डबल एजेड सोवर्ड। मीन साइंस भी जैसे बोलते हैं ना, हर चीज का 2 पहलू होता है, एक बुरा और एक अच्छा। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस
तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज का दो पहलू होता है, एक बुरा और एक अच्छा। देखिए, इट्स प्रॉपर यूज इज अ ब्लेसिंग ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। अगर हम इसका प्रॉपरली अच्छे से यूज कर रहे हैं तो ये ह्यूमैनिटी के लिए, मानव जाति के लिए वरदान है, एक आशीर्वाद की तरह है, ठीक है। बट इट्स मिस यूज कैन बी डिस्ट्रॉयज, और अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप देख ही सकते हो, जैसे बम हो गया, परमाणु बम हो गया, सबका निर्माण हुआ, सबका निर्माण साइंस से ही हुआ है, साइंटिस्ट ही किए हैं, ठीक है। तो जो साइंस का निर्माण हुआ, अगर देखिए हमारे देश को हमें किसी बचाना है तो अगर हम बम का इस्तेमाल करें तो वो हमारा यूज हुआ, ठीक है, वो प्रॉपर यूज हुआ। और जो आतंकवादी उसी बम का यूज देश में या फिर जहाँ पे अत्याचार ना होना चाहिए, ठीक है, जहाँ लोगों का कोई गलती नहीं है, वहाँ बम ब्लास्ट कर रहे तो वो सारा मिसयूज हुआ। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम साइंस को अच्छे से यूज करें या फिर मिसयूज करें, ठीक है। देखिए, वी मस्ट यूज साइंस वाइजली एंड केयरफुली सो दैट इज ऑलवेज सर्व ह्यूमैनिटी। और अगर हम साइंस का जो यूज है वो वाइजली, बुद्धिमानी से और केयरफुली, थोड़ा सावधानी पूर्वक करेंगे तो वो ह्यूमैनिटी के लिए हमेशा ही एक वरदान बन के रहेगी, एक आशीर्वाद बन के रहेगी और उसका हमेशा हेल्प करेगी, ठीक है। तो अगर आप फ़ोन को भी ले लीजिए, फ़ोन का भी अगर हम मिसयूज़ करने लगे ना तो फ़ोन बहुत ही बुरा है, और अगर हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो वो फ़ोन बहुत ही अच्छा है, जिससे हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आपको कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप यूट्यूब में सर्च करो, आपको एक से एक क्वेश्चन के आंसर एकदम ईजी तरीके से मिलेंगे। अगर आपको कोई जनरली क्वेश्चंस है तो आप गूगल में सर्च करो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो गूगल ना सॉल्व कर सके, फ़ोन के माध्यम से हमें ना मिल सके, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहीं तक का था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।